हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CSIR नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। एज यू नो, आपकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, बट अभी आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज फॉर्म फिलिंग करते टाइम किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो अगर आप ये गलती कर रहे होंगे इन द फॉर्म फिलिंग, कि हाँ ये गलती हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं होता है और फिर फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाता है, सो आपको एग्जाम देने का भी मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सपेक्टिव कि आप सही फॉर्म फिल कर रहे हो और सही डिटेल फिल कर रहे हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि फॉर्म करेक्शन अलर्ट भी एक है, और इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ एक बार, तो ये CSIR नोटिफिकेशन है जो कि अवेलेबल है वेबसाइट पे। आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख है वो 9 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी थी। 9 दिसंबर को आपका ये फॉर्म आ गया था, नोटिफिकेशन आ गया था, और 30 दिसंबर 2024 तक आपके पास ये है ना। तो अगर हम देखें तो इसमें लगभग 20-21 दिन है आपके पास। लास्ट डेट जो है एग्जाम सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की फी सबमिट करने की वो 31 है, ठीक है। लेकिन अब मान लो आप फॉर्म फिल कर देते हो और आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो क्या वो बाद में करेक्शन हो सकता है? पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। करेक्शन के लिए जो इन्होंने विंडो डाल रखी है ना, करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, है ना, ऑनलाइन ही हो पाएगा। वो 1 जनवरी 2025 से 2 जनवरी तक होगा। मतलब फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट के बाद एक करेक्शन विंडो ओपन होगी। बट बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि वो जो जल्दीबाजी में गड़बड़ कर रहे हैं वो क्या है। उसको ध्यान से सुन लो एक बार। आप जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे वेबसाइट पे, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले, लॉगिन करने से पहले। अब रजिस्ट्रेशन में कुछ बेसिक डिटेल्स मांगते हैं वो, है ना। क्या क्या भाई? आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब बेसिक डिटेल, डेट ऑफ बर्थ। अगर आप यहां पे कुछ गड़बड़ करते हो, दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ करते हो, तो फिर वो सही नहीं हो पाएगी। आपको जो सही करने का मौका जो मिल रहा है ना, विंडो जो ओपन होगी वो लॉगिन करने के बाद मिलेगी। दैट्स वाई कि अगर आपने कोई फोटो गलत अपलोड कर दिया है या बाद की बेसिक डिटेल सेंटर्स में कुछ चेंज करना चाहते हो आप, तब वहां वो चेंज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चेंज नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्यों? बिकॉज रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले सबमिट हो जाता है बहुत जल्दी, है ना। बहुत बेसिक बेसिक डिटेल होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप फॉर्म खुद से फिल कर रहे हो, बहुत ध्यान ये रखना है आपको, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। साथ में ही कैटेगरी जो होती है ना, कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। सपोज कोई जनरल से है और वो EWS अप्लाई कर देता है ना, और उस पे EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, बिकॉज वो चाह रहा है कि मैं EWS से अप्लाई करूंगा। तो एक बात ध्यान रखना है, EWS के लिए इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपको इस तारीख तक का वो आपके पास डेटा होना चाहिए, बिकॉज 2024 का, तो आपके पास 2024 का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आपके पास अप्रैल से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS का, अगर आप EWS कैटेगरी से फिल करना चाहते हो तो, ठीक है। OBC वाले OBC सर्टिफिकेट से ही अप्लाई करेंगे, OBC कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। सिर्फ जनरल वाले अगर आप EWS कैटेगरी में लाई कर रहे हो, जो इनका बेसिक नॉर्म्स है उसमें अगर आप लाई कर रहे हो, इतनी एनुअल इनकम होनी चाहिए, इतना ये अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो तो उससे करना, वरना जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये रजिस्ट्रेशन में ही आ जाती है सब चीजें। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी वो चेंज नहीं होगा। नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये बेसिक डिटेल जो होती है ना, उनमें चेंज नहीं हो पाएगा। सिर्फ लॉगिन होने के बाद आपका चेंज हो पाएगा। तो प्लीज बी केयरफुल, जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, खुद से भर रहे हो तो बहुत ध्यान से भरना है। कहीं साइबर कैफे पे जाके भरवा रहे हो तो उसको डिटेल फिल करवाना, देखते रहना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिर होगा क्या, जो मैं करेक्शन विंडो आपको दिखा रहा हूं ये वाली, इसमें सिर्फ 1 जनवरी 2025 से 2 जनवरी का जो टाइम दिया हुआ है, इसमें सिर्फ लॉगिन वाली ही डिटेल आप चेंज कर पाओगे। चाहे आपका एग्जाम सेंटर हो, चाहे आपका फोटो और सिग्नेचर वाला है, उसमें ही चेंज हो पाएगा, बाकी किसी में चेंज नहीं हो पाएगा रजिस्ट्रेशन वाले में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट कर लो। और यही इंफॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। अगर आप ये डिटेल ये गड़बड़ करते हो डेट ऑफ बर्थ और इस सब में, तो भारी कमी उठानी पड़ेगी, फिर दोबारा से फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ बी केयरफुल और एग्जाम की तैयारी करते रहो। और ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।